आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को उपस्थित होने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ तेरे हाथ में रखते पिता, सभी मंडली को पिता तेरे हाथ में रखता हूँ। धन्यवाद के साथ में छोटी सी मिनट धागे तो प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया। क्यों ना हम लोग परमेश्वर के लिए और भी एक बार जोर से हम लोग हाथ ताली बजाएंगे। हालेलुया। आइए इसी में हम लोग बेटी हम कलेक्शन करेंगे। मैं करना चाहूँगा बेटी कलेक्शन करने के लिए ब्रदर सोनम कलेक्शन करेंगे। हम एक गाना भी हम सुनेंगे भाई जेब के ओर से।
उठाकर सबको परमेश्वर स्तुति और ये समय को बाकी समय को मैं पछता करता हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन परमेश्वर का दिन है। आमीन। और बाइबल धर्मशास्त्र में बताती है कि विश्राम का दिन परम प्रभु के यहाँ पर हम लोग को आना है, परम प्रभु के भवन में हम लोग को आना है और आनंद से आना है, दुख से नहीं, आनंद से आना है और धन्यवादी बन के हम लोग को आना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे वही अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग धन्यवाद बन के आनंद के साथ में परमेश्वर के भवन में आए, क्योंकि उन्होंने जो काम हम लोग के लिए किया वो कंप्लीट काम किया। यीशु मसीह कहते पूरा हुआ और हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज सवेरे हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग के बीच में मेहमान है, लेकिन पास्टर ईश्वरी जो पहले नौकरी के समय में थे हम लोग के बीच में यहाँ पर हम लोग के संग में संगति किए और उसके बाद जाने के बाद में उन्होंने अभी उनका स्टेशन गुवाहाटी में है, सेवा कर रहे हैं और उसके बाद में गोसाईपुर में जेल का एरिया में भी वो काम कर। मुझे पता नहीं उन्होंने जेल से परमिशन लिया कि नहीं उनके एरिया में जाने के लिए। एनीवे और मैंने पूछा आप पास्टर जोएल तो जानते हैं? बोलते जानते, छोटा से हम जानते हैं बोलते हैं। ये हम धन्यवाद देते हैं और आज यहाँ पर है और हम लोग प्रभु से आशीष आशा रखें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम हो पवित्र आत्मा हमें आशीर्वाद दे। हम जैसे आए वैसे हम लोग नहीं जाए। हमें हमारा बोझ हो सकता है, हमारा चिंता हो सकता है, हमारा फिक्री हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जब कभी भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और जब वहाँ से जाते हैं हम लोग आनंद और खुशी से जाते हैं। ये बात हमें याद रखना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं उनके साथ साथ आज जो भी मेहमान लोग आए हैं और साथ में जो कोई पहली बार आप आए हैं, आप जा करके खड़ा हो जाइए, हम आपको स्वागत करते हैं प्लीज। और कोई जो धन्यवाद और आप लोग को भी एकदम ख्रिस्त यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह, आप लोग को स्वागत है और धन्यवाद देते हैं। हमारा बहुत पुराना, बहुत साल आगे से ही हमारा जाना पहचाना भाई भी आए हैं। हम लोग को धन्यवाद। आइए हम लोग ताली बजा के हम लोग हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम लोग समय को बर्बाद ना करें। विशेष करके मैं कल दिल्ली से आया, हम लोग का मीटिंग था और 3 दिन का मीटिंग था, वो ख़त्म करके मैं आया और मुझे इतना ठंडा लगा दिल्ली, इतना ठंडा लगा। रात में सोते समय मुझे इधर से भी ठंडा घुसता है, इधर से भी ठंडा घुसता है और बात बहुत मुश्किल हुआ एसी के कारण से। आप सोचे पास उल्टा बोल रहा है नहीं, एसी के कारण से। और कल दूसरा दिन में हम लोग ने एसी बंद कर दिया और फिर भी उतना ही ठंडा था रूम। और उसके बाद मीटिंग हॉल भी वैसे ही। लेकिन जब हम लोग गाड़ी चढ़ के दिल्ली स्टेशन में आया, धूप देखा, हम सब लोग धूप देख के भाग गया। हम लोग धूप में मजा से गर्म हुआ रियल इनफैक्ट। और आशीष का धन्यवाद और आप लोग का प्रार्थना, आप लोग का सभी बातों से धन्यवाद। और मैं दिल्ली से एक बहुत बड़ा बोझ लेके आया हूँ और एक काम हम लोग को हमको करना है। फिजिकली भी मेरे पास में बहुत मेहनत का बात है और मेंटली भी मेरे पास में बहुत बड़ा सोचने का बात है, काम करने का बात है। और आप लोगों का प्रार्थना का सहायता सहयोग में चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल कब होगा, हमको पता नहीं, लेकिन कुछ जाने के आगे में हम लोग कुछ करके जाना चाहते हैं। हमें अभी सवेरे जब मैं आया तो यहाँ पर उधर मिशन चल रहा था, वो पत्थर तोड़ने वाला डा कर रहा था। हम सोचा हमारा बिल्डिंग का भी डैडर शुरू हो गया क्या, हम लोग को शुरू करना है। इसलिए हम लोग को प्रार्थना सहित एक काम करना पड़ेगा हमें। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर हम लोग एकजुट होकर परमेश्वर में प्रार्थना करेंगे तो हम लोग का कागज पत्र से लेके
हमारा बिल्डिंग का काम पूरी तरह से आगे बढ़ के चला जाएगा। हमें हम लोग को जल्दी ही एक बिल्डिंग का तो जग से ही निकाल के फेंकना है और उतना दिन तक पीछे हम लोग टीना का घर बनाएंगे, हाथ घर जैसा, और वहाँ पर हम लोग सेवा करेंगे। जितना अटेंगे, नहीं अटेंगे तो 3 सर्विस भी कर सकते हैं हम लोग, करके हम लोग आराधना करेंगे। उसके बाद मुझे विश्वास है कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग के साथ में और आप लोग का दुआ प्रार्थना साथ में रहेगा, हम लोग जल्दी ही हम एक स्लैब मानेंगे, साथ साथ दोनों तरफ में हम प्लास्टिक का ये लगाएंगे और चर्च चलाएंगे, क्योंकि आप लोग को भी धूला खिलाना है। हम लोग ऐसे दुख करके हम लोग ने चर्च बनाया बोल के आप लोग भी बाद में एक इतिहास बनने वाला है। हमें हमें काम करना है। धन्यवाद। और विशेष करके हम लोग समय को बर्बाद ना करेंगे, आगे ले जाएंगे। और हमारे पिछले पास्टर ईश्वरी को हम आगे बुलाते हैं और हम एक्सपेक्ट करें, हम आशा रखें तब हम जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना चाहते हैं। मैं अभी मॉर्निंग में मैं आते समय मैं बेटा को भी समझा रहा था, मेरे पास में बहुत जिम्मेवारी का काम, बहुत जिम्मेवारी का बातें आया है और आप लोग को भी उधर का जिम्मेवार को आप लोग को भी बांटना है, आप लोग को भी करना है। मुझे परिवार से भी मुझे और उधर का भी मुझे जिम्मेवारी लोग लेना शुरू कर देंगे तो हम लोग सब मिलके एक साथ में आगे बढ़ के प्रार्थना करके हम लोग जाएंगे। हमें सेवा के बाद में आप लोग से प्रार्थना का निवेदन करूंगा, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा और आए हम लोग ताली बजा के पास्टर ईश्वरी को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत दिन से नौकरी के समय से ही हम लोग के संग में संगति किए हैं। हम लोग का अंकल गतानी, पास्टर गतानी, इनके संग में करीब 2 साल तक गुवाहाटी में पोस्टिंग के समय में भी उन्होंने संगति लिए हैं। और ये एक प्रचारक के रूप में नहीं, क्योंकि प्रचारक हम लोग मिला के करते हैं, लेकिन ये एक बात का माफी इधर आओ, उठो बैठो करके बेत लगा के ये भी करते हैं। और इसलिए हम विश्वास करते हैं आज हमें आशीष मिलेगा। आमीन आमीन। 3 आदमी ने बोला, लेकिन ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत बड़ा आशीष का सबको जय मसीह। मतलब सामने जब घड़ी होता है ना तब मेरे को जल्दी जाने का मतलब हतार होता है, नेपाली में हतार बोलते हैं ना। हाँ, तो ना कभी यार नाम तक बोलने का मेरे को समय नहीं होता है, बसन में जाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए, यीशु है जो हमारा आशीष का कारण, स्रोत है, वर्तमान भविष्य का सारा ना उनका ही है। परमेश्वर यीशु प्रभु का है। और यीशु प्रभु ने हमें क्या कर दिया? हमें, आपको, हमको ना उन्होंने धार्मिकता देकर शासक बना दिया। He has made you ruler. हालेलुया, हमें आप लोगों को शासनकर्ता बना दिया है। वो क्या है? यीशु मसीह आपको धार्मिकता देकर शासनकर्ता बना दिया है, वो गिफ्ट देकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इसलिए हम लोग बसन में जाएंगे। हम लोग आइज़ाया 60 में जाते हैं। आइज़ाया 60 में। हालेलुया, थैंक यू। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं जो हमको प्रभु ने लाया, और पास्टर जी को जो हमारा पास्टर है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उनका बहुत बड़ा दिल है, वो साहस, लायन ऑफ जूदा का जैसा बोल्डनेस उनके है, विश्वास में है। वो उनके धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है जो साहस उनको दिया है। और हमें ना ये समय को हमें सौंपा है वचन बोलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे साथ है, मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरी साली है, और विशेष करके हमारे साथ हिमाली थापा सिस्टर है जो हमारे साथ, हमारे नेबर थे सिलीगुड़ी में, 2 माइल में। हम लोग एक ही छोटा घर में, हम लोग 2 पार्ट है, वहां पर एक साथ रहते थे। हालेलुया। 25 साल के बाद हम लोग मिले कल, बहुत ना, कल ना परसों रुआ बसी हुआ।
25 years के बाद बहुत रुआवसी हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी कुछ 1 महीने के बाद उनका घर तैयार होने वाला है। हमारे लिए भी एक कमरा है, एनी टाइम हम लोग आ सकते हैं। 1 महीना रह सकता है, 1 हफ्ता रह सकता है। हालेलुया, सारा दार्जिलिंग घूमकर, पहाड़ घूमकर, आप लोगों के साथ संगति करके हम लोग जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंद का रुआवासी हुआ, आंसू, आनंद की आंसू। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है। हम लोग कैसे अवस्था में थे, अब इस सिस्टर को प्रभु ने बहुत बड़ा मकान दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत खुश हूँ, सिस्टर हमारे साथ है इस मंडली में। हालेलुया, पास्टर के साथ परिचय हो गया। हालेलुया, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ माय सिस्टर हिमाली थापा। शी लिव्स इन गुजरात नाउ। गुजरात में भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको एक संगति भी चाहिए सिलीगुड़ी में। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ इस मंडली के साथ ना अभी परिचय हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज गुड। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये प्रभु में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पावर बिलीवर। ये कभी आपके पास साक्षी देंगे पास्टर से मिलकर। अभी मैं बोलूंगा नहीं, मैं थोड़ा समय के साथ मैं रन करना चाहता हूँ। हालेलुया, हम 1 सेकंड प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, हमारे बीच में तू है पिता, तू हमारे माता, इस मंडली का शीर है तू प्रभु। हालेलुया, हम लोग शरीर है, इसलिए हम तेरी ही है पिता। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हमारे साथ है प्रभु। यस पिता, थैंक यू लॉर्ड। तो महिमा ले पिता, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। नो टाइम, ओह हालेलुया, ये तो रिवाइवल का समय है। हालेलुया, तब तो हालेलुया, थैंक यू पास्टर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गॉड इज गुड है। पास्टर ने आमालाई पनि जय मसीह बहुत खुसी लाग्यो है। वाउ, हामी यहाँ चर्चमा आउँथ्यौँ, हाम्रो नानीहरू माछा खेलेको यस्तो गीतहरू नै सन्डे स्कुलमा सिकेर जानु भयो। उता हामी बाइबल स्कुल पनि चलायो गुवाहाटीमा। उहाँहरू स्टुडेन्टहरूलाई नाचायो, एक्सन सङहरू सिकाउनु भयो। यो चर्चमा सिक्यो, हरियो दहारमा माछा खेलेको के कस्तो कस्तो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। यस, हालेलुया। हाम्रो सपना थियो यो मण्डलीमा कोही दिन त आउनु पाउँछु, पास्टरज्यूले हामीलाई त बहुत माया गर्नुहुन्छ उहाँले, तर उता जाँदा पनि हामीलाई समय दिएर पनि माया गर्नुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ विश्वास थियो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। किनभने भन्नु शब्दहरू छैन के हिन्दी। ओ सॉरी, मेरा भाषा मिक्सर हो गया। हालेलुया। हम लोग देखेंगे आइजिया 60 से बहुत आशीष का जो कारण है आपके जीवन में, मेरे जीवन में मैं इसको विश्वास करता हूं। और मेरे जीवन में मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में मैं आशीष को हम लोग ना अभी छू रहे हैं। देखिए, ये जो है आइजिया 60 का आखिरी में 21-22 को हम लोग पढ़ेंगे। 21-22 को, आइजिया 60 के 21-22 को इस पढ़े प्लीज पास्टर, प्लीज। यस, हाँ जी, ये आराम से। हाँ, बहुत, ये बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। यस, तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरे महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। आमीन, आमीन बोलिए, आमीन, जोर से पीछे बोलिए, आमीन। देखिए, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जनरेशन के लिए और इस मंडली के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलता है परमेश्वर क्या करने वाला है, छोटा झुंड 1000 हो जाएगा और दुर्बल क्या बोला ना, क्या हो जाएगा, सामर्थी जाति बनेगा। हालेलुया, कोई दुर्बल नहीं रहेगा। अभी दुर्बल है, अभी आप सामर्थी है। आज से परमेश्वर के वचन आपको सामर्थ्य देता है, सामर्थी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मगर कैसे करेगा, परमेश्वर ने कैसे करने के लिए विचार किया है। वचन बोलता है, ये लोग, कौन लोग, परमेश्वर के लोग, आप लोग, बोले आप लोग, हम लोग, मैं, आप, बोले किसी को अंगुली उठा के बोले ना आप। हाँ,
अच्छा के लिए अंगुली उठा सकते हैं ना, खराब के लिए अंगुली नहीं। आपको परमेश्वर धार्मिक बनाया है। आमीन, हालेलुया। और धार्मिक लोगों के मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। सिर्फ धार्मिक लोगों के मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। आमीन, बोलिए आमीन। कैसे हुआ ये? सिर्फ धार्मिक, आप बहुत अच्छा है इसलिए आपको परमेश्वर आशीष देगा, वो नहीं है। सिर्फ धार्मिकता परमेश्वर की एक स्टैंडर्ड है, जो उस स्टेटस पर आपको खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है? विश्वास से। कैसे विश्वास? किस पर विश्वास? आपके टैलेंट पर विश्वास नहीं, आपके कर्म पर विश्वास नहीं, परमेश्वर पर विश्वास। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा सब लोग पापी है, संसार के लोग। आदम का पाप सबको मृत्यु ला दिया। पाप में न रोमन 5:15 में उस बोलता है आदम का पाप सबको पापी बना दिया, मृत्यु ला दिया। अभी दूसरा आदम यीशु मसीह आया, सबको धार्मिकता दे दिया। हालेलुया। इसलिए अभी आप विश्वासी हो तो आप सेकंड आदम में हो, ख्रिस्त में हो। बोलिए मैं ख्रिस्त में हूं। बोलिए मैं ख्रिस्त में हूं, नया सृष्टि हूं, धार्मिक हूं। बोले बोले आपको आशीष चाहिए कि नहीं? तो बोलिए मैं धार्मिक हूं। मैं बसन के बाहर नहीं बोल रहा, अभी मैं दिखाता हूं। रोमन 4:24-25 पढ़िए। रोमन 4:24-25 कभी भी भूलिए मत, दिन रात उसमें आप मेडिटेट करिए। जीवन में आपको जो आपने आशीष जो चाहा है परमेश्वर से, कहां से ऐसा होता, उससे भी बढ़कर होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जानता है बोले अन्य जाति लोग और राजा लोग आपके सामने आएगा। आइज़िया 60:3 में बोला राजा लोग भी आपके पास आएगा, आपका दोस्त बनेगा। हालेलुया, पढ़िए प्लीज। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। बोले आपने सुना, पढ़ते हुए सुना। माइक है पास्टर, माइक को थोड़ा आवाज को बढ़ा दीजिएगा। हालेलुया, सारा वर्ल्ड सुनेगा। हम लोग लाइव दे रहा है, वो ऑन लाइव ना। अभी बात कभी भी आप देखते रहिए, प्रसार सुनते रहिए। हालेलुया। ओके, बोले हम लोगों को धार्मिक ठहराने के लिए, आपको बोले आपको धार्मिक ठहराने के लिए, आपको अंगुली उठाकर किसी को बोले आपको धार्मिक ठहराने के लिए पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया। मुर्दों से पिता ने जिलाया यीशु मसीह को। बोलिए मुर्दों से हमारे प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया और हमें, आपको और हमको, आपको और मुझको परमेश्वर ने धार्मिक ठहरा दिया। इसीलिए मैं धार्मिक हूँ। बोलिए इसीलिए मैं धार्मिक हूँ। मुख है किसी का? मुख है? ये छोड़ के आया खाना खाने के लिए। बोले बोलना पड़ेगा। यह नया नियम परमेश्वर ने जो शुरू किया यीशु के लहू के द्वारा, वह पिता ने जो सिद्ध किया, यीशु मसीह को क्रूस पर जो पाप को पहचानता ही नहीं था, बोला 25 में हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह को सौंप दिया, मार दिया, गाड़ दिया, उसको जीवित कर दिया। पिता ने किया। किसने किया? पिता ने किया, पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उस पिता को भी जाना हम लोगों ने। बाइबल बताता है आपको परमेश्वर ने धार्मिक ठहरा दिया। बोलिए आपको परमेश्वर ने, आपको परमेश्वर ने धार्मिक ठहरा दिया। मुझे परमेश्वर ने धार्मिक ठहरा दिया, इसीलिए मैं धार्मिक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए उसी सोच में आप बने रहिए।
बाइबल बोलता है बिहोल्डिंग हिज ग्लोरी। देखिए, आप धार्मिकता में हो, किसकी धार्मिकता में? यीशु की धार्मिकता में। हालेलुया। और बाइबल बताता है आपको परमेश्वर ने खुद के साथ एक कर लिया है, सिर्फ आपके विश्वास के कारण। जो अधार्मिक लोगों को धार्मिक बनाता है, बना दिया, बोले बना दिया। हम लोग पढ़े थे सुबह रोमन 4:5 में, जो परमेश्वर जो है, जो अधार्मिक लोगों को धार्मिक ठहराता है, जो लोग उस पर विश्वास करता है। अब अगर विश्वास करता है, यीशु मसीह को विश्वास किया, आपने स्वीकार किया, अगर किसी ने कभी स्वीकार नहीं किया तो अभी स्वीकार करिए, यीशु मेरा प्रभु है। बोले यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, और पिता ने उसको मुर्दों से जिलाया। आप अगर स्वीकार करें, अभी भी आप पहले स्वीकार नहीं किया तो करिए, अभी स्वीकार किया, आप पुराना क्रिश्चियन है, फिर भी डेली आप स्वीकार करिए। डेली आपका कन्फेशन होना चाहिए। ये कन्फेशन आपको सामर्थ्य देता है, स्वर्ग का सामर्थ्य देता है, आपके बीमारों को आपसे दूर करता है, चंगाई करता है, आपको नया शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। नई आशा आपको प्रदान करता है। हालेलुया। महिमा की आशा आपको प्रदान करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास आपको क्या करता है? आपको महिमा में प्रवेश करने के लिए आपको ना शक्ति प्रदान करता है, ग्रेस प्रदान करता है। इस विश्वास को आप थामे रहिए, इस विश्वास को आप स्वीकार करिए, तो ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, ख्रिस्त का फुलनेस ऑफ क्राइस्ट आप पर बना रहता है, और आप क्या है? दुर्बल व्यक्ति शक्तिशाली बनते जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके बच्चे, अब जब इस विश्वास को आप थामे रहेंगे, सिर्फ थामे रहेंगे, इस विश्वास में मन में रखेंगे, कोई फायदा नहीं है जब तक आप मुख से नहीं बोलेंगे, जब तक आप कन्फेशन नहीं करेंगे 1000 बार दिन में, तब तक आपको फायदा नहीं है। आपका विश्वास दिन में रहेगा, आप प्रभु का ही संतान होगा, मगर संसार में जीने के लिए आपको फायदा चाहिए। वो फायदा, वो बेनिफिट आप जब बोलेंगे, स्वीकार करेंगे, तो शैतान भी आपसे डरने लगेगा। भय का कोई भी कारण आपके सामने नहीं आएगा। हालेलुया। वो किस लिए? धार्मिकता के कारण। एक ही जो है परमेश्वर के राज्य आपके जीवन में आ चुका है, बिकॉज धार्मिकता आ गया है, वो परमेश्वर का धार्मिकता आप में आ गया, इसीलिए शैतान आपसे डरता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इसीलिए देखिए, तो ये जो धार्मिकता है, सिर्फ आपने विश्वास के कारण ये आपने पाया है। ये विश्वास को परमेश्वर देखता है ना, इसलिए परमेश्वर आपको धार्मिक घोषित करता है। हालेलुया। इसलिए रोमन 3:23 बोलता है पापी है, मगर 22 बोलता है यीशु मसीह के द्वारा आप धार्मिक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 23 को मुकस तो करता है, ठीक है, गलत नहीं किया। अभी 22 को मुकस तो कीजिए। 22 क्या है? 23 को बोलेगा, सब लोग बोलेगा। अभी 22 को बोलिए, कोई नहीं जानेगा। 22 पर दीजिए तब तो। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, सब विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर क्या करता है? धार्मिक घोषित कर दिया है। आप परमेश्वर के नजर में धार्मिक हो। बोले मैं परमेश्वर की नजर में धार्मिक हूं। आप परमेश्वर की नजर में धार्मिक हो। अगर बच्चों पर आप कभी गुस्सा करते हो ना, ज्यादा मारिए मत। बोले तुम विश्वासी हो कि नहीं हो? हाँ, मैं विश्वास करता हूं यीशु को, मेरा प्रभु है, बोलेगा ना, तो तुम धार्मिक हो। आप बच्चों को गाली दीजिए, धमकी दीजिए, तुम धार्मिक हो कि नहीं हो? बोलिए हाँ मैं धार्मिक हूं, जरूर बोलेगा। तुम विश्वास करता है कि नहीं यीशु को? ना, मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, बोलेगा ना। जब गुस्सा आता है बच्चों को ऐसे गाली दीजिए। तुम विश्वास करता है कि नहीं यीशु मसीह को? हाँ करता हूं, मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु तेरा प्रभु है कि नहीं है? वो बोले हाँ मेरा प्रभु। डरेगा ना क्योंकि डर नरक जाएगा, बोले डर तो है क्योंकि विश्वास करता है। तो तुम धार्मिक हो कि नहीं हो? हाँ धार्मिक हो। इसलिए आप बोलिए तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक हो।
तुम बदमाश हो, ये सभी बोले, गाली मत दीजिए ऐसा, अभी उल्टा गाली दीजिए, तुम धार्मिक हो, धार्मिक हो, धार्मिक हो। हमेशा गाली सुबह दीजिए, तुम धार्मिक हो। हालेलुया। उसके कान में ये विश्वास घुसा दीजिए, विश्वास। ये विश्वास सुनने से आता है, इसीलिए ये विश्वास उसको सुनाइए। किसी से आपको झगड़ा करना है, पति पत्नी कभी, तुम धार्मिक हो, तुम धार्मिक हो। हालेलुया। तुम धार्मिक हो ना, मतलब धार्मिक है तो गलत नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत नहीं कर सकता है, पाप नहीं कर सकता है। पाप से बचने के लिए ना वो शक्ति देता है, स्वर्ग का शक्ति उस पर होता है जब ये धार्मिकता में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस विश्वास में जो कोई होगा, पाप उस पर शासन नहीं कर सकता है। आपके बच्चों पर पाप शासन नहीं कर सकता। मैं रोमन 6:14 को बात कर रहा हूं। रोमन 6:14 अभी लाइव हो रहा है, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे बाइबल, फेसबुक में ना देखते रहिए। हालेलुया ना। बोलता है therefore there is ना, बोलता है ना, sin shall not have dominion over you। पाप तुझ पर राज्य नहीं करेगा, क्योंकि तू की व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। That means you are in Christ, you have the fullness of Christ। यूहन्ना 1:16 में बोलता है फुलनेस ऑफ क्राइस्ट है, ग्रेस अपॉन ग्रेस, लेयर अपॉन लेयर ना। बोलता है जब सुनामी आया था पिछले कुछ सालों पहले ना, सुनामी कैसे आता है, ढो के ऊपर ढो, ऐसा वेव अपॉन वेव ना, तो वैसे सुनामी जैसा ग्रेस आपके ऊपर आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रेस आपके ऊपर आया है, आपके मंडली पर आया है, आपके परिवार पर आया है, आपके बच्चों पर आया है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके ऊपर काम कर रहा है। हालेलुया। आपको भविष्य बना रहा है। जैसे पास्टर जी ने बोला, ये अभी हिस्ट्री बदलेगा, पिक्चर ही बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग ना 1997 में हम लोग 2 माइल में थे, हम लोग का पिक्चर अलग था, अभी पिक्चर अलग है। हालेलुया। हम लोग ना हिमालय धाबा के साथ, हम लोग बहन के साथ, पिक्चर चेंज हो गया अभी। हालेलुया। अभी बिल्डिंग बन गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज से आपका पिक्चर बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको धार्मिकता में चलने के लिए सामर्थ्य देगा। इसलिए लॉन्ग बैक बहुत साल हजारों साल पहले किंग डेविड ने Psalms 23:3 में बोला है, उनके नाम की महिमा के कारण वो मुझे धार्मिकता के पथ में चलाता है। देखिए वो आपको सामर्थ्य, किंग डेविड बोलता है His power is because of His glory। उसके नाम की महिमा के कारण वो मुझे शक्ति देता है। कहाँ क्या करने के लिए? धार्मिकता में, धार्मिकता के पथ पर चलने के लिए। देखिए ये धार्मिकता परमेश्वर की सहायता है। ये धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर आपको सहायता नहीं कर सकता है। ये धार्मिकता है तो यीशु आपके साथ है। ये धार्मिकता है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। ये धार्मिकता है, आप परमेश्वर के राज्य के संतान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये धार्मिकता बहुत जरूरी है। इसलिए बोलता है अभी मंडलियों को परमेश्वर इतना सामर्थ्य महिमा से भर देना चाहता है। इसीलिए बाइबल बताता है, हम लोगों ने पढ़ा 21-22 आयशा 60 में बोला, ये सब लोग परमेश्वर के लोग धार्मिक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी कहा पुराना नियम में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने देखा मेरे लोग सब लोग धार्मिक हो जाएगा। अभी रोमन 3:23 बोलता है सब लोग पापी है। इसीलिए हम लोग गीत भी गाया था ना। तो 3:23 बच्चों को अब संडे स्कूल में पढ़ाता है। सब लोग मुकस तो है, 22 को मालूम नहीं है, 24 को भी नहीं है। अभी 22 पढ़ा, हम लोग 24 भी पढ़ते हैं, 24 भी पढ़ते, फिर समय बचाने के 26 भी पढ़ेंगे। रोमन 3:24 फिर 26 में पढ़िए। यस 24 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, क्षेत्र में धर्मी ठहराए जाते हैं।
सेटमेंट में फ्रीली धार्मिक ठहराए जाते हैं, धार्मिक ठहराए गए। 25 में उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपने सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26 वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आमीन। देखिए, वो यीशु पर विश्वास करने वाले, आप हम सब लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, करते हैं कि नहीं? बोले मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। तो बाइबल बताता है पिता आपको धार्मिक ठहरा दिया है। आपका धार्मिक ठहराने वाला कौन है? पिता। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड बोलिए। अब हमेशा देखिए, आपको जो पिता जो है आपको धार्मिक ठहराने वाला है, आपको धार्मिक ठहरा दिया है। तो आप कैसे आप पापी हो सकता है? जो पिता जो यीशु मसीह को चढ़ा दिया, आपके पाप का प्रायश्चित कर दिया हो, वो प्रायश्चित हो चुका है, वो कर चुका है। रोमन हिब्रू 10:14 में बोला है, ये भी पढ़ दीजिए। देखिए, अभी नंबर 1 अभी याद रखिए, कौन आपको धार्मिक ठहराने वाला है? पिता आपको धार्मिक ठहरा दिया। हम लोग रोमन 4:24-25 में भी बोलता है, जो उस पर विश्वास करता है फिर यीशु मसीह को ना, पिता ने क्या करता है? जीवित बना दिया और आपको हमको धार्मिक ठहरा दिया। कौन धार्मिक ठहरा दिया? पिता ने। बार बार वही आप दोहराते रहेंगे, वही आप सोचते रहिए। उसी बाइबल को वर्सेस को आप याद रखिए, ये नया नियम है, इसको नया नियम बोलता है ना। 10:14 को पढ़ेंगे हम लोग हिब्रू। क्योंकि उसने एक ही चरवाहे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखिए, उन पर विश्वास करने वालों को, मतलब आपको, हमको, बोलिए आपको और हमको, बोलिए आपको, हमको सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, धार्मिक ठहरा दिया है। इसलिए आपको सिद्ध बनने की कोशिश नहीं करना है, तो हम अशुद्ध रह जाएंगे ना, ऐसे सोच सकता है। आप जितना भी कोशिश करो, रगड़ो झगड़ो, धार्मिक नहीं बन सकता है। इसलिए स्टॉप वरिंग ना। अभी क्या है? आपको व्यवस्था के द्वारा आपको कोशिश करना बेकार है, क्योंकि जितना भी कोशिश करेंगे आप ज्यादा और भी ज्यादा पापी बनते जाएंगे। कि कोई नहीं सुना होगा, आप जितना भी धार्मिक बनना चाहेंगे व्यवस्था को पालन करके, और भी ज्यादा वर्ष पापी बन जाएंगे आप, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें सहायता नहीं किया है आपको धार्मिक होने के लिए। व्यवस्था को दिया सिर्फ आपको पाप का ज्ञान हो। जब इजरायलियों को व्यवस्था दिया, 10 कमांडमेंट दिया, उसमें क्या हुआ? वो लोग को बहुत जोश से परिपूर्ण था, हम मानेंगे सारी व्यवस्था को, दे दिया, सब मूर्ति पूजा पे चला गया और मर गया 3000। ये व्यवस्था क्या है? पाप का और मृत्यु का व्यवस्था है। रोमन 3:23 वो पाप का और मृत्यु का व्यवस्था के बारे में बताया है। रोमन 3:22 यीशु के लहू के द्वारा, उस प्रायश्चित के द्वारा धार्मिक हो। अभी हिब्रू 10:14 हम लोग पढ़ा है, क्या है? परफेक्टेड फॉर एवर, वही एक ही बलि के द्वारा, वो यीशु मसीह को ना, वो जो पाप को जानता ही नहीं था, 2 कोरिन्थियन 5 का ना 21-22 में बोलता है, जो पाप को पहचानता तक नहीं था। रोमन 4:25 में भी बोला, पाप सारा ऑफेंस, सारा पाप अपराध को यीशु को दे दिया, उसको मार दिया, और अब आप और मैं, हम लोग यीशु में होकर हम लोग भी यीशु में मर गया। बोलिए, मैं यीशु में मर गया। यीशु में बोले, यीशु में मैं भी मर गया। यीशु किसके लिए मरा? बहुत सही, 100%, 100 में 100, 10 आउट ऑफ 10। मैं स्कूल टीचर था पहले, 13 साल, सिर्फ 13 साल।
हालेलुया। तो हमारे पापों के लिए, हमारे लिए मरा, यस 100 में 100% करेक्ट। मगर ये सिर्फ आधा है, ये नॉलेज सिर्फ आधा है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। गलती 3:13 क्या बोलता है? ये पूरा उसमें है पूरा। इसलिए इसको अगर नहीं जानेगा, हमारे पापों के लिए मरा, मैं भी मेरे पापों के लिए मरा, यीशु के साथ मरा, 100 में 100% सही उत्तर है। मगर गलती 3:13 को भी हमें स्टडी करना चाहिए। क्या बोला है? पढ़ दीजिए ना पास्टर। करेक्ट। किसी को भी मिला उधर के पीछे चॉकलेट मिलेगा, मेडल मिलेगा। कोई अगर खड़ा होकर जोर से स्वर में ना पढ़ देंगे तो ना जरूर पीछे से भी आप मेडल ले सकते हैं। हाँ मिला, यस 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो स्थापित है। व्यवस्था के, क्या बोला? व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखिए, इसको अगर मंडली अगर शामिल नहीं करेगा, हाँ हमारी पाप के लिए मरा, आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए मरा, हम लोग बहुत पापी थे ना, बहुत बदमाश था मैं भी ना, बहुत बड़ा पापी था, मेरे पाप के लिए मरा, 100% सही है। मगर इसके साथ साथ ये वचन को अगर मालूम नहीं होगा तो आपको फिर पाप फिर खींच लेगा पाप की तरफ ना। ये जो क्या है, ये वचन को अगर स्टडी नहीं करेगा, ये सत्य को अगर याद नहीं करेगा, कन्फेस नहीं करेगा, तो वो पुराने पाप आपको बार बार खींच सकता है। फिर से पढ़िए प्लीज। यस मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से, देखिए, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। कहां से छुड़ाया? व्यवस्था के श्राप से। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। देखिए, कहां से छुड़ाया? व्यवस्था के श्राप से। सिर्फ पाप ही नहीं, श्राप से। व्यवस्था क्या लाया? तब श्राप लाया। रोमन 3:23 क्या है? व्यवस्था है। इसको जो कॉन्फेस करता है वो व्यवस्था के श्राप को अपने ऊपर स्वीकार करता है। Christ have redeemed us from the curses of the law. व्यवस्था के श्राप से व्यवस्था आया, श्राप आया, पाप और भी अधिक बढ़ गया, ज्यादा पाप बढ़ गया। जहां ज्यादा पाप बढ़ गया वहां अनुग्रह भी सुनामी के से ज्यादा, सुनामी से भी ज्यादा ना शक्तिशाली वेव ऑफ ग्लोरी, जो ग्रेस अपॉन ग्रेस बोला यूहन्ना 1:16 में, वो आपके ऊपर आया। व्यवस्था के श्राप से आपको छुड़ाया। इसलिए हम लोगों का रिपेंटेंस क्या होना चाहिए मंडली का? प्रभु तूने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। बोले, प्रभु तूने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। और व्यवस्था क्या है? श्राप ले आता है। व्यवस्था पाप का बल है। 1 कोरिन्थियों 15:56 में व्यवस्था पाप का बल है और पाप मृत्यु को लेके आता है। जहां व्यवस्था है पाप शक्तिशाली है। आप जितना भी कोशिश करिए कोई पाप से छुटकारा नहीं ले सकता। वो ज्यादा और भी पापी बन जाता है और सेल्फ कंडेमनेशन में खुद को दोषी ना बोलता है, उठते बैठते दोषी हूं, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं
पाप गर्छ त पाप नगरे कहाँ मान्छे तो आदमी तो पाप करता है ना भाई बोलेगा, खुद को पापी पापी पापी। देखिए जितना भी वो कोशिश करता है खुद को पापी ही में पाता है, सिन कॉन्शियसनेस बोलता है उसको, पाप 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 ना, वो सोच में पाप, पाप कॉन्शियसनेस बोलता है इनमें, वो डेवलप करता है सिन कॉन्शियसनेस, और वो सिन कॉन्शियसनेस को मार के खत्म करता है। इसलिए बोलता है तुम लोग व्यवस्था के अधीन में नहीं हो, अभी अनुग्रह के अधीन में। हम लोग क्या है, अभी हमें डिसीजन लेना है, व्यवस्था में जीना है या अनुग्रह में जीना है। दो है, अनुग्रह में जीना है जहां पर छुटकारा है ना, पाप से छुटकारा, व्यवस्था से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, हीलिंग, मिराकल ना, आनंद जीवन में, सक्सेस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे रोमन 7:4 प्लीज, रोमन 7 का 4 पद को पढ़ेंगे ना। हाँ, उसमें क्या लिखा है देखते हैं। रोमन 7 chapter verse 4, wherefore my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ। देखिए तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। ओके ब्रदर, ये ना अर्को दूसरा पद पढ़ी, 4 7 का 4, हाँ 7 का 4। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। आमीन, आमीन बोलिए, आमीन। चिल्ला सकता है? आमीन, आमीन बोले, आमीन, आमीन, हो बोले, मेरे तरह बोले, हो। ये सत्य को आपको मालूम है ना, अभी आपको खुशी होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। शैतान ना भाग गया, प्रेज द लॉर्ड। आपको सत्य मालूम हो गया, अभी शैतान भाग गया। पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। अभी बोले पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता है, पाप मुझ पर शासन नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं अनुग्रह को जान चुका है, अनुग्रह में हूं। अभी मसीहुओं को क्या पश्चाताप क्या होना चाहिए? पश्चाताप ये है, इसको याद रखिए, बार बार पढ़िए, मनन करिए, मेडिटेट करिए। ये छुटकारे का क्या है? व्यवस्था है, लॉ ऑफ लिबर्टी है ना, जो ना जेम्स 1:25 में बोला, लॉ ऑफ लिबर्टी, उसमें ध्यान देते रहिए तो आपको बहुत बड़ा आशीष जीवन में आएगा, हीलिंग मिराकल शरीर में आएगा, बच्चों के जीवन में आएगा, आपकी जाति में, देश में, मंडली में आएगा। हालेलुया। शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। शैतान खत्म। कब खत्म? शैतान कब खत्म? या 1 John 3:8 में बोलता है, हाँ जो यीशु मसीह आया वो शैतान को सारे कामों को नाश किया। यस किया, मगर कैसे खत्म कर दिया परमेश्वर ने? गलतिया खोलोसिया 2:14 शायद, देखिए प्लीज। हाँ, कैसे खत्म किया? अभी हम लोग इसमें है, रोमन 7:4 में है। हम लोग व्यवस्था के लिए हम लोग मर गए। किसके लिए मर गए? व्यवस्था के लिए मर गए। किसके लिए मर गए? बोले व्यवस्था के लिए मर गए। व्यवस्था के लिए मर गए, तब पाप के लिए मर गए आप। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, व्यवस्था के लिए मर गया, आप पाप के लिए मर गया। बोलते हैं मैं पाप के लिए मर गया, मैं यीशु मसीह के साथ मर गया। वो सही है, 100% सही है, मगर जब तक ये ज्ञान नहीं है, व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, तब तक आपका वो पश्चाताप आपको मदद नहीं करने वाला। हाँ, कोलोसिया 2:14। यस प्लीज। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर दिनों से जलकर सामने से हटा दिया है। विधि क्या बोला? विधि, विधियों का वो लेख। विधियों का लेख। विधि क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था क्या करता है?
ए उमुक फलाना का हिसाब किताब पूरा रिकॉर्ड रखता है, क्या पाप किया, क्या पाप नहीं किया। आपके विरोध में वो पाप का लेखा लेता है, विधि। इसलिए रोमन 3:23 आया, सब लोग पापी है, कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं बन सकता। अगर कोशिश करेगा दैट इज सेल्फ राइचियसनेस, और ये परमेश्वर के विरुद्ध में है। ये परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया, प्रभु टाटा बाय बाय, तेरे को मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, हम कर सकता है, हम धार्मिक बन सकता है, वो सेल्फ राइचियसनेस है। परमेश्वर आइज़ाया 64 में वचन बोलता है, वो भूमि कर देता है इस धार्मिकता को। इसलिए जो धार्मिकता बनने के लिए कोशिश करता ही नहीं है, जो पापी लोग है, सिर्फ विश्वास करता है रोमन 4:5 में, उसको परमेश्वर धार्मिक ठहराता है, और उसका धार्मिकता परमेश्वर का है, और परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो है क्या है, ये रोमन 7 का सार पद। इसलिए पौल ने भी पश्चाताप किया। कैसे पश्चाताप किया? गलतिया 2:19 में उसने भी पश्चाताप किया, यही पश्चाताप किया। जब 19 का वर्ष ज्ञान होता है तो 20 को समझता है। 20 पद में क्या लिखा है? 20 पद तो सब लोग बहुत अच्छा, हम भी उसको याद किया है, मगर 19 को भी याद करना है, तब जाके 20 पद को वो क्लियरली समझता है, तो परमेश्वर के ग्लोरी में वो ना रह सकता है। हालेलुया। पढ़ दीजिए 19 को प्लीज, गलतिया 2:19। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यस, गलतिया 2:19 वही है। रोमन 7 का सार में गया, व्यवस्था के लिए मर गया, वही है। पौल ने भी वही पश्चाताप किया, बोले मैं व्यवस्था के लिए मर गया। पढ़िए प्लीज, देखिए। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ उस पर जलाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। वो 20 में चला गया। हाँ, थैंक यू। यस। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए, पौल कहता है 19 पद में, इंग्लिश में 19 पद अलग है, 19, 20 एक साथ है हिंदी में। देखिए, बोलता है मैं व्यवस्था के लिए मर गया। देखिए, पौल पश्चाताप किया, उसका रिपेंटेंस क्या है? व्यवस्था के लिए वो मर गया। वो व्यवस्था का सेवा करता था, वो व्यवस्था का दास था। तो अभी क्या बोलता है? वो व्यवस्था को क्या कर दिया? व्यवस्था के लिए वो मर गया। जो मर जाता है वो पाप से छुटकारा पा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ना, आपका पाप से छुटकारा मिलता है जब व्यवस्था के लिए आप बोलता है, आप व्यवस्था के लिए मर गया। मैं आई एम नॉट अंडर लॉ, आई डाइड ऑन द क्रॉस विद क्राइस्ट जीसस। यीशु के साथ मैं व्यवस्था के लिए मर गया। ये स्वीकार होना चाहिए हमेशा आपका, नहीं तो क्या बोलेगा आपको? ये व्यवस्था आपके दिमाग में घुसा है न, बचपन से सुन के आया है, पापी है बोल के स्वीकार करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। ये नियम मिला है बाप दादों से, इसलिए दिमाग में होता है। ये बोलता है ना, अभी परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करने के लिए बात कर रहा है, आपका दिमाग बोलेगा, सोच बोलेगा, पुराना ओल्ड माइंड बोलेगा तुम पापी हो। क्या तुमसे परमेश्वर प्रेम करेगा? तुम्हारा इच्छा भी नहीं होगा, प्रार्थना भी नहीं सुनेगा तुम्हारा। तो क्या है ये व्यवस्था? क्या करता है? आपको ठोकता है। इसलिए आपको क्या करना है? व्यवस्था टाटा बाय बाय। मैं व्यवस्था के लिए मर गया, मैं यीशु के साथ मर गया। ये स्ट्रांगली आपका कन्फेशन होना चाहिए। मैं व्यवस्था के लिए मर गया, मैं पाप के लिए मर गया ना, तो बोलता है पाप से आपको छुटकारा मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मैं पाप से छुटकारा मिल गया, बोलिए। हाँ, देखिए, यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, यूहन्ना 3:16 कहता है ना, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, आपसे इतना प्रेम किया, जगत से मतलब आपसे, सारे संसार के लोगों से इतना प्रेम किया, उसने एक लोटा पुत्र को दे दिया, आपके लिए दे दिया। आप कितना भी क्यों खराब क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपके लिए यीशु मर गया। पिता आपको दंड नहीं देता है, यीशु को दे दिया दंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को दंड दे दिया मेरे जगह में। बोले यीशु को दंड दे दिया, पिता ने मार दिया। बोले यीशु को मार दिया मेरे जगह में, मेरे जगह में। बोले मेरे जगह में। बोले 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 मुझसे बोलिए, आपके पास आशीर्वाद आ रहा है। यीशु मेरे लिए मर गया, पिता ने यीशु को दंड दे दिया, मुझसे प्रेम किया।
ना? अभी बाइबल बताता है आपको विचार नहीं करता, आपको दंड नहीं देता है। वो बोलते गारंटी देता है कभी नाश नहीं होगा। हाँ, जो कोई उस पर विश्वास करता है कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। बोले मैंने विश्वास किया, बोले मैं यीशु को विश्वास करता हूं, मैं कभी नाश नहीं होने वाला। बाइबल बोलता है मैं कभी नाश नहीं होने वाला। बाइबल बोलता है तो सही है, आप बोलेगा गलत है। 18 पढ़िए, 18 पढ़िए। हाँ, उसी का 3 का 18। हाँ, यूहन्ना 3 का 18। हाँ, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सुना है? जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है उस पर दंड की आज्ञा हो चुका है, क्योंकि उसने एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दंडित किया गया ऑलरेडी। और जो कोई उस पर विश्वास करता है आपका और अभी दंड नहीं है, अब दंड को पार कर चुका है, यीशु मसीह आपका दंड उठा चुका है। हालेलुया बोले, हालेलुया। अभी आप नहीं बोल सकते हो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, आप नहीं बोल सकता है। बाइबल बोलता है आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, वो दंड यीशु ने ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आजाद हो गया अभी, यू आर फ्री नाउ। आप फ्री हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर का बेटा हो। अभी परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर है, परमेश्वर की परिपूर्णता अनुग्रह आप पर है। आपके मन की इच्छा को परमेश्वर जानता है, पूरा करेगा, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया, खुशी होइए। इसलिए परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन खड़ा होगा? बाइबल बताता है रोमन 8 में, बोले परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे धार्मिक ठहराया है, परमेश्वर मुझे धार्मिक ठहराया है, मुझे कौन दोषी ठहराएगा, मुझे कौन पापी बोलेगा? आप भी पापी नहीं बोल सकते आपको खुद। यू कैन नॉट इम्प्यूट सिन अगेंस्ट यू। आपके ऊपर खुद को आप पापी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धार्मिक ठहराया है। हालेलुया, ये सुसमाचार है। यीशु ने, पिता ने यीशु के द्वारा किया। आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आपने विश्वास किया, अगर कोई विश्वास नहीं करता अभी विश्वास कीजिए। बोलिए यीशु, आप अगर विश्वास नहीं किया आप विश्वासी नहीं हो। आज पहली बार आया ये गॉस्पेल को सुना, आप बोलिए ना, मेरे साथ बोलिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ, आपने अगर विश्वास किया तो बोलिए विश्वास के साथ बोलिए प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए मरा, मेरा पाप का दंड तूने उठाया, तू मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, और पिता ने तुझे जीवित कर दिया। मेरा यीशु प्रभु को जीवित बनाया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। तो आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर सेव। आपको परित्राण हो गया है, आप बोर्न अगेन है, अभी नया जन्म आपको मिला है, परमेश्वर का आप बेटा बेटी हो गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके मन की इच्छा को जानता है, उससे भी ज्यादा आपको परमेश्वर आशीष देने वाला है। इस वचन में, इस विश्वास में बने रहेंगे। अभी परमेश्वर क्या है? आपका परमेश्वर था, परमेश्वर अभी आपका पिता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया। आप पिता बोल के आप परमेश्वर को बोल सकते हैं। हालेलुया, पिता बोल के एड्रेस कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। अभी हम लोग थोड़ा सा और वचन में जाएंगे। देखिए, अभी इस परमेश्वर ने क्या किया? अभी हम लोग आइज़ाया 60 के 21-22 में है ना, सब लोग धार्मिक होंगे। अभी इस धार्मिकता को आपने पाया है, अभी आपको क्या करना है? आइज़ाया 60 के 1-2 में बोला है राइज एंड शाइन। अभी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप क्या करना है? स्वीकार करना है, सोचना है, दिन रात आपको इसको मेडिटेट करना है, सोचना है, और प्रभु पर निर्भर करना है। परमेश्वर की धार्मिकता है तो सब कुछ है आपके लिए, संसार का ब्लेसिंग सब आपके पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन आएगा जानता है? हीरो लोग आएगा आपके पास।
हीरो लोग आएगा। जो संसार में शक्तिशाली लोग है, इन्फ्लुएंशियल लोग है ना, अच्छा लड़का लोग आपके पास आएगा, बोले ना हमसे शादी करेगा। इसलिए परमेश्वर के लिए पागल बनिए लड़का लड़की लोग। मैं बोलता हूं जवानों को, यू हैव नो ऑप्शन। परमेश्वर के वचन को ऐसे सुनिए जैसे आपको यही, इस पर ही मेरा जीवन निर्भर है। ऐसा परमेश्वर के वचन को सुनिए, प्रसार को सुनिए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपके जीवन को बनाता है। हालेलुया। आप खुद का जीवन को बनाने के लिए जिम्मेवारी मत लीजिए, गलती मत करिए। हालेलुया। तो माँ बाप लोग ये धार्मिकता को दिन रात स्वीकार करिए। आपको इस धार्मिकता में एस्टैब्लिश होना है, क्योंकि आपको धार्मिक बनना नहीं है, तो बन ही नहीं सकता है। छोड़ दीजिए बनना, अभी बोलिए विश्वास करना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बोलिए। विश्वास करना शुरू कर दीजिए, और जो विश्वास मन में है सोच में रखिए, और उसको बोलिए, स्वीकार करिए, दिन भर स्वीकार करिए। और आप बोले देखते देखते क्या हो जाएगा, धार्मिक हो, धार्मिक हो। बच्चों को भी तो धार्मिक है, अरे तेरी मन की इच्छा को पूरा परमेश्वर पूरा करेगा ना। तुम धार्मिकता में हो, प्रभु में हो, तुम स्वीकार करो, तुम धार्मिक हो ना। आप सबको धार्मिकता ना सुनाइए, तो आप खुद भी धार्मिकता को स्वीकार करें तो क्या होगा, आप धार्मिकता में परमेश्वर आपको एस्टैब्लिश कर देगा। और आपके मन की इच्छा है बच्चों को, क्या बच्चों के खातिर बहुत माँ बाप लोग बहुत चिंतित होता है। हमारे भी 4 बच्चे हैं, सिर्फ 4 बच्चे हैं, 10-12 होते तो और भी अच्छा होता, राजा लोग होता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। डेविड का भी, ओ क्या डेविड बोलता है, डेविड का बाप का 8 नंबर डेविड ना, वो उसको तो भूल गया था बाप भी। और भी बेटा है क्या, बोला हाँ तो है, तो जंगल में है, हाँ। उसको लाओ नहीं तो नहीं होगा, वो राजा है। हालेलुया। इसलिए एबॉर्शन मत कराइए, शादी करिए, बच्चा जितना होता है लीजिए। हालेलुया। तो राजा लोग आपके घर परिवार में देखिए, हाँ, तो शादी से पहले कोई शादी चिंतित है, माँ बाप लोग बच्चे की शादी के लिए बहुत चिंतित होता है, कहाँ से आएगा जवाई, जवाई साहब, दामाद, राजा दामाद कहाँ से आएगा, बहू अच्छा बहुत अच्छा बहुत ही धार्मिक बहू चाहिए। अरे आजकल माँ बाप लोग धार्मिक बहू ढूंढता है, इसलिए धार्मिक परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहिए, नहीं तो हीरो लड़का नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आज भी है कल भी है। इसलिए ज्ञानी बनिए, परमेश्वर के वचन में आप जाइए, परमेश्वर की धार्मिकता में ना। परमेश्वर बोलता है तेरे बच्चों को परमेश्वर ही खुद सिखाएगा, स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि आएगा, बच्चे पढ़ाई में एक्सीलेंट हो जाएगा। हालेलुया। अरे हमारे जीवन बच्चे तो है, अब बच्चों का जीवन नहीं बना सकता है, परमेश्वर को बनाया, परमेश्वर को बनाने दीजिए। कब बनाने देंगे आप, जब परमेश्वर के वचन को आप स्वीकार करेंगे। बोले यीशु ने मुझे धार्मिकता दिया है, मैं धार्मिक हूं, इसलिए धार्मिक हूं। इस वचन को स्वीकार करिए, तो आपके बच्चों को परमेश्वर स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि देगा। और जो नौकरी में न चाकरी में एग्जाम देने जाएगा ना, वो एक्सीलेंट करेगा। अरे कैसे हो गया, आप भी कैसे हो गया, सोचेंगे अरे बाप रे इतना अच्छा कैसे हो गया, सोचा भी नहीं था। हाँ, ऐसा हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है, हमारी मंडली में हो रहा है। हालेलुया। हमारे मंडली के बच्चों में लड़का लड़की लोग है, लड़की लोग जो बहुत बचन में बहुत माइटी है, प्रचार कर रहे, हम मेरा जैसा प्रचार करते हैं वो लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हम लोग आइजिया 60 के 3 में है, 3 पढ़िए। इस विश्वास में होगा, देखिए पास्टरों के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है, माँ बाप के लिए भी है, सबके लिए है। देखिए मेरे लिए भी है। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा लोग भी, जाति जाति के लोग आपके पास आएगा, प्रभु रिलीज कर देगा, जाओ इसके पास। राजा लोग भी आपके पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा लोगों के साथ आप बैठेंगे, राजा लोगों के साथ आपका रिश्तेदार लोग होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे प्रभु में पागल बनिए,
मैं नौकरी में था, मैं स्कूल टीचर, गवर्नमेंट का स्कूल टीचर, मैं सक्सेसफुल टिम्बर मर्चेंट था। प्रभु को मैंने पाया, बाइबल में मैंने अपना जीवन देखा, बच्चों के जीवन देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समय नहीं है वो सब मजाक करने के लिए, थोड़ा हंस सकता था और भी, टाइम खत्म होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो बोले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, इस विश्वास में होगा, इस धार्मिकता में होगा। देखिए आइज़ाया ने लिखा, ऐसा समय आने वाला है परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग, धार्मिक, सबके सब धार्मिक हो जाएगा। आमीन। और ये लोग ऐसा महिमा में भर जाएगा, सिलीगुड़ी के राजा लोग इस मंडली में आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय आ रहा है, समय आ रहा है। ये गिरजा बनेगा, विश्वास पास्टर जी से सुना, हम लोग बहुत बड़ा गिरजा, ये हॉल बनने वाला है, आपका चर्च मंडली बोलना है, बनने वाला है, राजा लोग आएगा। हालेलुया। इस देश के इन्फ्लुएंशियल लोग आएगा, हीरो लोग आएगा, हीरोइन लोग आएगा ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की ज्योति आ चुका है। अब इसको अभी लीजिए, दिन रात आपको इसमें मेडिटेट करिए, प्रभु पर निर्भर करिए, प्रार्थना करिए, आपको जो करना है आगे बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। जो आप नहीं कर सकता है परमेश्वर कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। वही परमेश्वर का धार्मिकता, यीशु का धार्मिकता। यीशु है, यस, हम लोग यीशु मेरे, मतलब यीशु ही सत्य रास्ता है, सब जिम पद है, सब कुछ है। मतलब अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग बोला है। यूहन्ना 15 का बात में बोला, मुझको छोड़कर तुम लोग कुछ नहीं करता है। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर कुछ नहीं करता। सिर्फ यीशु को देखने से नहीं। यीशु ने क्या लाया? यीशु के द्वारा क्या आया? अनुग्रह, ग्रेस एंड ट्रूथ आया। ये ग्रेस एंड ट्रूथ क्या है? विश्वासी लोग क्या है? जो लोग पापी लोग हैं, जो विश्वास में आता है, वो लोग धार्मिक है। मतलब अधार्मिक लोगों को धार्मिक ठहराने वाला परमेश्वर है। रोमन 4:5 में बहुत क्लियर है। देखिए, जो कोशिश नहीं करता है धार्मिक बनने की, फिर से हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको बार बार पढ़ सकता है ना। रोमन 4:5 को बार बार पढ़िए तो आपको देखिए, अरे मैं तो धार्मिक नहीं हूँ, कैसे परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा, कैसे मेरा इच्छा पूरा होगा, मेरा सपना कैसे पूरा होगा। नहीं बोला, निराशा, वो निराशा सब हट जाएगा। इस वचन में अगर आप वचन में निर्भर करेंगे तो सारा निराशा हट जाएगा। हालेलुया। पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ेंगे इसको। देखिए, फिर से पढ़िए। यस, 4:5। परंतु जो काम, हाँ, यस, करेक्ट। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाला, भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाला पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसका विश्वास, जो भक्तिहीनों को धार्मिक ठहराने वाला ना बोल के परमेश्वर पर विश्वास करता है, उस पर परमेश्वर धार्मिकता से क्या करता है? उसको क्रेडिट करता है, उसको धार्मिक घोषणा करता है, गिना जाता है। परमेश्वर के नजर में वो धार्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी नजर में? परमेश्वर के नजर में। बोले, परमेश्वर के नजर में मैं धार्मिक हूं। इसका मतलब है आपके मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मेरे मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। तो हंसिए खुशी से, वाह, अभी मेरे मन की इच्छा, मेरा सपनों का पूरा होगा। हालेलुया। अभी रमा हो गर्नो साइले, खुशी होना, हर दिन खुशी होना। बोलते जब खुशी होता है ना, तब आपके शरीर के लिए, हड्डी के लिए विटामिन है वो। अभी रोना धोना खत्म कर दीजिए। यीशु मेरे अंदर काम करता है, ओ बाहर जीवन मेरा बदल गया। अभी हमेशा परमेश्वर की इस वचन को याद करके आपकी सोच को नया बनाइए, सोच को, विश्वास लेवल को डेवलप करिए, ग्लोरी में रहिए। बाइबल बोलता है आप विश्वासी लोग क्या है? धार्मिक है, नया सृष्टि है। आपका आत्मा नया सृष्टि हो गया, परमेश्वर के महिमा में प्रवेश किया, स्वर्ग में यीशु के साथ आप बैठ गया है। अभी स्वर्ग में हो, अब मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, वो तो सही है, मगर अभी स्वर्ग मत जाइए। अभी जीना है आपको संसार में। बोले आनंद करिए, यस, हालेलुया, मैं धार्मिक हूँ ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हाँ, तो आप खुशी में अभी इस संसार में होते हुए आप वहां पर रहिए। आई मीन द ग्लोरी, खुद के मैं महिमा में हूं, बोलिए मैं महिमा में हूं। और महिमा में सब कुछ परमेश्वर प्रदान करता है। He meets your needs, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है महिमा में। इसलिए आपका आत्मा महिमा में है, आपका मन को महिमा में रखिए और आनंद करिए आज से। विश्वास है, यस लॉर्ड, क्योंकि गॉड इज गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। वो आप अच्छा है इसलिए आपको आशीष दे, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। अब अच्छा है इसलिए आपको आशीष देता है, नहीं नहीं नहीं। आप विश्वास करता है जो दुष्ट लोगों को धार्मिक ठहराने वाला है हमारा परमेश्वर, उस पर आप विश्वास करता है। आपका विश्वास, आपने विश्वास किया इसीलिए परमेश्वर खुश है और स्वर्ग आपके पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में आप हो, आप यहाँ पर संसार में भी स्वर्ग आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके शरीर को नया बना रहा है, वो शक्ति प्रदान कर रहा है। बोलता है 85 इयर्स में भी आप बुरा नहीं होगा। हालेलुया। मेरे वाइफ यहाँ पर है, मेरी वाइफ को परमेश्वर ने गीत सिखाया। आशीष बसराव आंगनंग जंगथावाइगन। 80 साल में अपनी 80 साल में भी ऐसा लड़क लोग नहीं होगा। 80 साल में भी परमेश्वर के साथ चलेगा, दौड़ेगा। जैसे 100 साल में भी अब्राहम बुढ़ा नहीं हुआ, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, दौड़ा उसने। बोले 85 साल में भी काले बुढ़ा नहीं हुआ, लड़ाई लड़के ओ ये जाति को हम जीतेगा, अभी भी लड़ने के लिए सामर्थ्य है, उसने जीत लिया। उसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसका था। आपको आपके स्ट्रेंथ को रिन्यू कर देगा परमेश्वर की वचन पर। आकर पुराना नियम में बोला परमेश्वर पर भरोसा करेगा, अभी हमारे पास क्या परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान रखेंगे, आप आनंद आपको आएगा। संसार में जीने के लिए जोश से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। आशा से भर जाएगा। हालेलुया। जो धार्मिकता में है, ये धार्मिकता स्वर्ग का धार्मिकता है, और ये चंबुक का पावर है। चंबुक जो है संसार के आशीषों को आपके पास लेके आता है, हीरो हीरोइन लोगों को आपके पास लेके आता है, पैसा को भी खींच के ले आएगा। हालेलुया। इस मंडली में ना सबको खींच के लाएगा, और ये मंडली महिमा से भर जाएगा। हालेलुया। आपके मंडली प्रेज द लॉर्ड इस ग्लोरी में रहेगा। हीलिंग में रखल होगा, आत्मा में होगा, परिपूर्णता में होगा। आत्मिक गीत गाएंगे। हालेलुया। कोई लड़ेगा, कोई गिरेगा, कोई हंसेगा। हालेलुया। ऐसे दिन आने वाला है, अगर उससे पहले फाउंडेशन बहुत जरूरी है, बुनियाद बहुत जरूरी है। बुनियाद को जब को बसालना है, फाउंडेशन डालना, ये फाउंडेशन है विश्वास का। ये फाउंडेशन बगैर ऊपर बिल्डिंग बनाएगा, गिरेगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें भेजा फिर से अपने पुराना मंडली में। हालेलुया। देखिए, इसीलिए आप आनंदित रहिए ना। लेट नॉट बी योर हार्ट बी ट्रबल बोला, चिंतित मत रहिए। चिंता विश्वास का विपरीत है। चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता करके कुछ नहीं कर सकता है, तो क्यों चिंता करेंगे। लेट गॉड थिंक फॉर यू। आपके लिए परमेश्वर सोचता है, सोचने दीजिए उसको। हालेलुया। आनंद मनाइए। हालेलुया। हाँ, जब आप काम करेंगे ना, आनंद से करिए। नौकरी करेंगे, आनंद से करिए। देखिए, हालेलुया बोलिए। हालेलुया। आप गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी के घर में काम करता है, कहीं भी काम करता है। जोसेफ क्या चिंता किया उसने? कुछ नहीं चिंता किया। बोलता है he was diligent। प्रभु में वो था। और ये हम बोलता है जब पाप का मौका आया, हम ऐसे घिनौने काम पाप कैसे कर सकता है जो परमेश्वर के विरोध में कर सकता है? नहीं कर सकता है। मैं परमेश्वर का संतान हूं। जोसेफ ने परमेश्वर को देखा और उसने क्या किया? पाप को रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब पाप के अधीन नहीं होगा, आप धार्मिकता के अधीन हो। यू आर बिकमिंग नाउ रूलर। यू रूल इन योर माइंड, यू रूल इन योर हार्ट्स डिजायर। आपके जीवन में परमेश्वर का राज आ चुका है।
रोमन 5 का 17 में बोलता है, जीसस गिव्स यू द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, देन ही रूल्स। अब आपको रूलर बना दिया है। आप जीवन में चुन चुन कर आशीर्वाद को ले सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आशीर्वाद मेरे लिए सही है, अब वो ये आशीर्वाद को आप मनन करिए, ये आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब रूलर बन चुका है। जीसस इज इन यू एंड ही हैज गिवन यू द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। आपको परमेश्वर ने यीशु का धार्मिकता दिया है और वो बोलता है शासन कर रहा है। कहा आपको शासन बना नहीं, पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे जोसेफ ने बोला, पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, मैं परमेश्वर को जानता हूं। यस प्लीज बोलिए, पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। आई हैव द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। मेरे पास परमेश्वर की धार्मिकता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में हूं, मैं धार्मिक हूं। मेरा अतीत बोले, मेरा अतीत यीशु ने लहू से खत्म कर दिया, काट दिया है। आमीन। बीमार को भी काट के फेंक दिया है। बोले, मेरे शरीर में जितना बीमार है उसको भी काट दिया, खत्म कर दिया। मैं नया सृष्टि हूं, मेरा शरीर भी नया सृष्टि हो रहा है। हालेलुया। दिन व दिन इसी विश्वास में बने रहिए। आपके शरीर में आप नया ताजापन आपके शरीर में न, अभी 80 साल में भी बुरा नहीं होगा, 85 साल में भी बुरा नहीं होगा। हालेलुया। किसका नहीं होगा? जो विश्वास करेगा उसका नहीं होगा। जो विश्वास करेगा उसका वो बुरा नहीं होगा। शक्ति शरीर में एनर्जी भी आपको देगा, रिन्यू करेगा। किसको रिन्यू शक्ति किसको चाहिए? रिन्यू चाहिए किसको? बुरा बुरी लोगों को तो चाहिए। जवान लोगों को तो फुल ऑफ एनर्जी है, वो लोग को तो रिन्यू नहीं चाहिए ना। बाइबल किसको बोला? बुरा बुरी हो जो हो रहा है, उम्र में एडवांस हो रहा है, उनका शक्ति को बोल रहा है। यहाँ पर रिन्यू कर देगा। बोले, रिन्यू कर देगा, मेरा शक्ति को रिन्यू कर देगा, शारीरिक शक्ति को रिन्यू कर देगा। हालेलुया। इसी विश्वास में आगे बढ़िए, इसी विश्वास में जिए, ग्लोरी में रहिए। हालेलुया। आपका मन के विश्वास के मुताबिक आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। कोई भी बीमार आपके जीवन को नहीं ले सकता है। बिफोर टाइम ना, असमय कोई बीमार आपके जीवन को नहीं ले सकता। ये गारंटी है, ये वारंटी है। वारंटी नहीं, गारंटी है। हालेलुया। हम चर्च में बोलता है कोई भी नहीं मरेगा, कोई भी नहीं मरेगा। हम चर्च में बोलते हैं, डिक्लेयर करता है, विश्वास का डिक्लेयर करता है, कोई भी नहीं मरेगा। आज तक हम लोग कब्र दिन दे पाया। कब्र में हम लोग कहाँ पर है वो भी नहीं जानता है ना। गुवाहाटी सब चर्चेस का वो है, कब्र है, आज तक नहीं गया। मतलब मत मारिए। कोई बोले कब्र कहाँ है, हम लोग कोई बोलता है, कभी निराशा में पड़ जाता है। बोले जल्दी मत मरिए, जिंदा रहिए, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमारे साथ है, वो रिन्यू करता है, आपको मरने नहीं देगा। मत मरिए, विश्वास करिए और विश्वास को स्वीकार करिए। हालेलुया। और जिंदा रहिए। रैप्चर तक प्रभु के साथ जाएगा, रैप्चर में जाएगा। हालेलुया। बोलिए, प्रभु हम रैप्चर में जाएगा, उससे पहले नहीं मरेगा। हालेलुया। अरे खुशी होगी ना। प्रभु बोले, प्रभु मेरा पिता, हम रैप्चर से पहले नहीं मरेगा। बोलिए ना, बोलिए ना। रैप्चर का मतलब प्रभु आएगा, दूसरा आगमन में ले जाएगा। हाँ, तब तक मुझको जिंदा रखिए। हाँ, कीप मी अलाइव, आई लिव लॉन्ग। 85 वर्ष में भी बुरा नहीं होगा। 120 साल मनुष्य का उम्र रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये चिंतित मत है, यीशु तो आने वाला क्या है अभी ना। और जवान लोग, हाँ क्या अफसोस होगा, ये शादी भी नहीं किया, कैसे अभी इतना जल्दी। हाँ ना, हाँ नहीं जानता कब आएगा, आज भी आ सकता है। हम लोग नहीं जानता है, मगर ये प्रभु में रहिए, आनंद रहिए, परमेश्वर आपके सपना को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए पर हम खड़ा होता है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इसी विश्वास में आप आनंद मानिए, चर्च में आइए, आत्मा में रहिए, पास्टर के साथ आराधना में। हालेलुया। यस, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए। आइए, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इन वचनों के लिए। हालेलुया। जो वचन में तूने जीवन दिया, सबको हर एक को नया जीवन दिया।
नया बल प्रदान किया। हालेलुया। यस पिता, धार्मिक लोगों के मन की इच्छा को तू जानता है, तू पूरा करता है। हालेलुया। थैंक यू हर एक आशीषों के लिए। थैंक यू, वी वर्शिप यू, प्रेज यू। धन्यवाद प्रभु, इस मंडली के लिए धन्यवाद। तूने हमें प्रभु ये समय दिया, पास्टर को और उनके परिवार को पिता, हर एक को। यस पिता, तू नया शक्ति प्रदान किया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। ये सिलीगुड़ी में प्रभु ये चर्च में हमें लाया पिता, तो कितना अच्छा है। तो तेरे लोगों को तूने यहाँ पर खड़ा किया। धन्यवाद। ये देश तेरा है पिता। यस पिता, ये सारा एरिया, दार्जिलिंग एरिया प्रभु सब तेरा है पिता। थैंक यू लॉर्ड। महिमा से तूने भर दिया। यस पिता, ये फाउंडेशन, ये बुनियाद दिया। हालेलुया। यस पिता, धन्यवाद। हर एक को आशीष दिया, हर एक को चंगाई दिया, हर एक को जीवन दिया इस वचन के द्वारा, गारंटी दिया। यस पिता, हालेलुया। हर एक पर मैं सुरक्षित बोलता, सुरक्षा बोलता हूँ, आशीर्वाद बोलता हूँ। पर आने वाले दिनों में ये लोग सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी बीमारी उनको छूने नहीं पाएगा। यस, कोई भी नहीं मरेगा तेरे समय से पहले। हालेलुया पिता, हालेलुया। सबको मैं आशीष बोलता हूँ, सुरक्षा बोलता हूँ। थैंक यू लॉर्ड पिता, धन्यवाद इस समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम में हमें थैंक यू सो मच। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में हम लोग ने एक प्रॉफेटिक, एक अगमवाणी का वचन हम लोग ने सुना है और हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर काम करने वाले हैं। हमें